जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उनका हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में इसका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उनको हम लोग कवर किए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाले भारत की सीमा सबसे लंबी है? इनमें से किस देश के साथ लगने वाले भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो यह है बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा 15,006.7 किलोमीटर है, जो 7 देशों से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। भारत का स्थलीय सीमा इस प्रकार है। बांग्लादेश जो है ये 4,096.7 किलोमीटर, चीन के साथ जो लगता है वो 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ जो लगता है 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ए नंबर। दो नंबर है दूसरी तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? दूसरी तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो उस समय कापतपुरम में संपन्न हुआ था। 3 नंबर है पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण से बढ़ता है? तो किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो ये शीर्षाविभाज्य ऊतक यानी कि एपिल मेरिस्टम के कारण से बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। शीर्षाविभाज्य ऊतक पौधों में पाए जाने वाले एक ऊतक हैं जो पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं और जड़ों के शीर्ष के साथ साथ नए अंकुर और पत्तियों तने के शीर्ष में भी पाए जाते हैं। विभाज्य ऊतक शब्द के प्रयोग पहली बार वर्ष 1858 ईस्वी में कार्ल विल्हेम वॉन नेगली ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो यही ब्राजील में है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरकोवाडो पर्वत पर स्थापित ईसा मसीह का एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1922 से 1931 के बीच किया गया था। यह मजबूत कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन लिम्स से बनी है। यह प्रतिमा आधार सहित 130 फीट लंबी और 92 फीट चौड़ी तथा इसका वजन 635 मेट्रिक टन है। यह दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उत्पादन के घटक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के घटक कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को भी शामिल करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर है रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों के स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन जीता था? तो यूएसए ने जीता था। तो ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर के तौर पर उस वक्त पूछा गया था। गुरु ग्रंथ साहिब खाली जगह का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब खाली जगह का पवित्र ग्रंथ है। तो कौन है? तो ये है आपका सिख है। गुरु ग्रंथ साहिब का यह आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने किया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। वर्ष 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है, जिसमें कबीर, संत रविदास, सूफी संत शेख फरीद, संत नामदेव, 11 भट्ट यानी गीतकार और 4 सिख शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
8 नंबर है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। 1921 में हुआ था। भारत में लोक लेखा समिति का वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिनमें मोंटफोर्ड सुधार भी किया जाता है। यह एक अस्थायी समिति है जिसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालय नियमों के नियम 389 के व अन्य नियमों का तहत किया जाता है। इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्यीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्यों और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह एक हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारिक संगठन है जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में है। यह मिशन मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये 2016 में हुआ था। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर, जापान की मुद्रा क्या? जापान की मुद्रा क्या होती है? तो यह जापानी येन होता है। जापानी येन समान जापान की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है और यूरो के बाद यह विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। इसे अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद तीसरी आरक्षित मुद्रा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो किसमें किया था? तो यह अमृतसर की संधि पे 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इस समय लॉर्ड मेंटो प्रथम भारत गवर्नर जनरल था। इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की रियासतों अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई और सतलज के पश्चिम पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ, यानी किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो ये 1971 को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था। इसे मुक्त संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान का उपयोग खगोल विज्ञान में एक मानक माप के रूप में किया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिकतर लोहे और ऑक्सीजन से बना है। इनमें से प्रत्येक पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 32% प्रतिनिधित्व करता है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन प्रत्येक 15% होता है और फिर कैल्शियम, एल्युमिनियम और निकिल लगभग 1.5% है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर।
15 नंबर है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1757 के विद्रोह के नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के समर्थकों ने राजा राजलाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बरिजिस कद्र को के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, जिसे उन्होंने अवध का शासक घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है, तो ये चीन से हैं। ये फाहियान एक चीन बौद्ध भिक्षु यात्री है और लेखक था, जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारतीय श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलावस्तु का धर्म यात्रा पर आया था। यह पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध किया। फाहियान का मुख्य उद्देश्य भारत से बुद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। ध्यान भी है कि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। जो फाहियान जो आया था किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर है किसी असमतल तल पर पड़ने वाले सभी समांतर किरणों तथा परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परिवर्तन कहलाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो ये विसरित परिवर्तन कहलाता है। जब वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से बड़ा होता है तब उनसे होने वाली परिवर्तन को विसरित परिवर्तन कहलाता है। इसके माध्यम से सौरिक शक्ति का कुछ भाग परिवर्तन होकर अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर जाते हैं। विसरित परिवर्तन के कारण चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध चारों राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5 अप्रैल 1961 में रखा गया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में से सारी क्रियाएं शामिल हैं जिसके द्वारा किसी देश में आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनसे शिथिलता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है 1724 में निजाम उल मुल्क असफजहा ने किस प्रांत की स्थापना की। तो इन्होंने किस प्रांत की स्थापना किया था, तो ये हैदराबाद की थी। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क असफजहा या चीन कुली खान ने 1724 ईस्वी में स्थापित किया था। इसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा हैदराबाद के सूबेदार नियुक्त किया गया था। ध्यान भी है कि हैदराबाद शहर का स्थापना कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। निम्न में कौन समस्थानिक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एक समस्थानिक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर।
डी नंबर। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, जो दर्शाता है कि कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 18 है। ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं उसे संभारिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 22 नंबर है, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्राव्य सीमा है। मनुष्य के लिए ध्वनि श्राव्य सीमा कितना है, यानी कि कितना ये ध्वनि सुन सकता है। तो इसका श्राव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक ये ध्वनि सुन सकता है। ध्वनि की श्राव्य सीमा उन आवृत्तियों की सीमा को संदर्भित करती है जिन्हें एक जीव द्वारा सुना जा सकता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। परमाणु की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? अणु होते हैं। परमाणु द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु का एक अणु में मौजूद परमाणु की कुल संख्या होते हैं। जैसे पानी का परमाणुता 3 होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 24 नंबर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1992 को हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। वर्ष 1992 में स्थापित NSE का एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। NSE भारत में आधुनिक पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए हैं? तो किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1996 को। 1924 में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत के एथलेटिक्स का चयन करने के लिए लाहौर में पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में आयोजित किया गया था। इन खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया गया था। इस आयोजन के बाद से राष्ट्रीय खेलों का हर 2 साल के बाद आयोजन किया जाता है। पहले उसके नाम ओलंपिक गेम था, लेकिन 1940 में बॉम्बे में आयोजित खेलों के 9वें संस्करण के दौरान राष्ट्रीय खेल रद्द किया गया था। ज्ञातव्य है कि पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन 1916 में गुलमार्ग में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 26 नंबर है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 552 सदस्य। 552 सदस्य होते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों एवं 2 सदस्य अंगल भारतीय के प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ध्यान है कि इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन 95 संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह संविधान केवल 2020 तक ही मान्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 27 नंबर है, सुदर्मन कप का संबंध किस खेल से है? सुदर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से। सुदर्मन कप विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है और खेल में सबसे प्रतिष्ठित खिताब में से एक है। इस कप का नाम पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के संस्थापक डिक सुदीरमन के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर है, कोइल और साख नदियों के संगम को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। कोइल और साख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है?
ब्राह्मणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है, यानी यह वर्ष कुछ महीने में एक ही महीने में ही बहती है। यह शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से प्रारंभ होते हैं। यह महानदी नदी तंत्र का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? इनमें से किस देश ने जीता था? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने बांग्लादेश को ढाका में आयोजित फाइनल मैच में मलेशिया को हराकर 2017 हॉकी एशिया कप का खिताब जीता था। 30 नंबर है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसको? तो प्रकाश पादुकोण को। भारतीय बैडमिंटन में दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। 31 नंबर है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी, जजों की संख्या जो थी ये 8 थी। वर्ष 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, परंतु बाद में वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे 11 कर दिया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। 32 नंबर, पंचायती राज्य व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? पंचायती राज्य व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो किस संशोधन के द्वारा हुआ था? ये 73वें संशोधन के द्वारा। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतों की स्थानीय जरूरतों को अनुसार योजना बनाएगी और उन्हें लागू करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। पृथक करने वाली विधि को इसको क्या कहा जाता है? किसी विलयन या गलित धातु में से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगर किसी गैस में सीधे क्रिस्टल जमा कर लिया जाता है या निकाल लिया जाता है तो उससे यह भी क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 34 नंबर है, मेटेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा है? मेटेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सेंट लॉरेंस की नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस की नदी के किनारे बसा है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बड़ा सुंदर और एक प्रमुख शहर है। यह शहर क्यूबेक प्रांत में बसा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 35 वर्ष। 36 नंबर है, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? किस नदी में? तो ये सुवर्णरेखा नदी में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा झारखंड भारत में सोना का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। झारखंड में जलोढ़ और देसी सोना दोनों हैं। जलोढ़ सोना स्वर्ण रेखा सोन की लकीर नदी की रेत से प्राप्त किया जाता है। देसी सोना सिंहभूम जिले के लोवा के पास और छोटे नागपुर पठार के कुछ अन्य हिस्सों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 37 में साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित था? ये किस खेल से था? तो ये नौकायन से संबंधित था। 38 नंबर है,
राज्य की कार्यकारी शक्तियों किसके पास होती है? राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्न है। राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। वहीं पर राज्यपाल का अधीनस्थ किसी अधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। भारत की संसद भारत राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश निकाय है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जो राज्यसभा और लोकसभा से बनी है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे पीर पंजाल और धौलधार पर्वतमालाएं खाली जगह का हिस्सा है। तो कहाँ का हिस्सा है ये? निम्न हिमालय क्षेत्र का, निम्न हिमालय क्षेत्र का है। निम्न हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित है। लघु हिमालय 8 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। लघु हिमालय में कुमाऊं, नेपाल और असम को हिमालयी क्षेत्र शामिल है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 41 नंबर है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है। विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता और उपाधियों जैसे सर, राय बहादुर आदि के समाप्त करता है। तो उसको राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? इनमें से कौन सा फसल है जो रोपकर उगाई जाती है? तो ये चाय भी रोपकर उगाई जाती है, कॉफ़ी, काजू, यानी कि उपरोक्त सभी। रोपण कृषि वाणिज्यिक खेती की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्ष भर एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हैं चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला और कपास इत्यादि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है? तो वह है आपका अरुण ग्रह। अरुण यानी कि अरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य के 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। अरुण अपने अक्ष पर लगभग पूरी तरह से लेटा हुआ है और दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सा था? ये रॉलेट सत्याग्रह था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति के आंदोलन में मुकदमे और दोष सिद्धि के बिना जेल में डालने का अधिकार दिया। रॉलेट सत्याग्रह पहली राष्ट्रव्यापी सामूहिक हड़ताल थी जिसने भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति को कुछ प्रतिबंधी वर्गों की राजनीति से जनता की राजनीति में बदलने की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर, किसी समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने की उत्तराधित्व सौंपा गया। तो किसका? तो ये पास्कलन समिति की। 46 नंबर, अमृता शेरगिल खाली जगह के क्षेत्रों की मशहूर शख्सियत हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है चित्रकला। अमृता शेरगिल चित्रकला के क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जन्म
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ था। सन 1932 में बनी उसकी जेल में तेल तीर्थकला यंग गर्ल्स को एक स्वर्ण पदक एवं वर्ष 1933 में पेरिस में ग्रैंड सेलन का एसोसिएट के रूप में चुनाव में शामिल होने का अवसर मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47वें निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो यह राज्यसभा है। राज्यसभा उच्च सदन और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसदीय का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा, डी नंबर। आत्महत्या की थैली नाम से किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो इनमें से किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाने वाला आवरणयुक्त थैलीनुमा अंग है। यह कोशिका पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डुवे ने वर्ष 1958 में की थी। लाइसोसोम की आत्मघाती थैली कहने का कारण यह है कि इसमें विद्यमान प्रेकिन्व कोशिका के अपने क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका का पाचन करता है। यह कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि राइबोसोम का कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 49 नंबर है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिससे वह ऋण दाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अनुषंगिकी विधता। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होते हैं और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, अनुषंगिकी विविधता कहलाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि से खाली जगह स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं आपका हार्मोन स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के उपापचय, विकास, यौवन, उत्की क्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।